So, hello students, welcome back to the world of knowledge. My name is Subhan, and today's our topic is announcements. Okay, so let's start. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी इंग्लिश बाल भारती की वीडियोस नहीं देखी है सो अभी जाकर देख लीजिए प्रीवियस वीडियोस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ओके, सो अभी जाकर देख लीजिए। मैंने वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर कर अपलोड कर दिए। ओके, सो आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं, वो है अनाउंसमेंट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो टाइटल है अनाउंसमेंट्स, इसके ऊपर से ही हमें ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है। ठीक है, सो अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखो, अनाउंसमेंट का मतलब होता है अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट, ऑकरेंस और इंटेंशन। ठीक है, अब मैं हिंदी में एक बार पढ़ लेता हूँ इसे। किसी तथ्य, घटना या इरादे के बारे में औपचारिक सार्वजनिक बयान, मतलब अनाउंसमेंट करना, कोई चीज़ अनाउंस करना। जैसे आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब आप असेंबली के लिए खड़ते हो, आपकी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम आपको कुछ अनाउंसमेंट करते, कुछ अनाउंसमेंट देते हैं कि नीट यूनिफॉर्म में आओ, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर दो टाइप की अनाउंसमेंट होती है। कौन सी? पहली अनाउंसमेंट होती है रिटर्न अनाउंसमेंट और दूसरी अनाउंसमेंट ओरल अनाउंसमेंट। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट है ये है रिटर्न अनाउंसमेंट। ठीक है, और यह जो अनाउंसमेंट है ये है ओरल अनाउंसमेंट। देखो, मैं भी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ रिटर्न और ओरल अनाउंसमेंट। देखो, रिटर्न अनाउंसमेंट में क्या होता है, जैसे आपकी स्कूल बोर्ड पे लिखा जाता है, कुछ अनाउंसमेंट लिखी जाती है, जैसे कल ओपन डे है इसलिए स्कूल 1 घंटा पहले छूटेगी। ठीक है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट लिखी जाती है, उसे हम कहते हैं रिटर्न अनाउंसमेंट। और यहाँ पर दूसरी अनाउंसमेंट कौन सी होती है? ओरल अनाउंसमेंट, जो ओरली कहते हैं हमसे कोई भी, जैसे आपकी टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, वो ओरली आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अनाउंसमेंट का मीनिंग? कोई भी चीज़, कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट पब्लिक स्टेटमेंट सबके सामने बोलना। ठीक है, उसे हम अनाउंसमेंट कहते हैं। इस टॉपिक में हमें बहुत सारी अनाउंसमेंट दी गई है, हमें यहाँ पर ये अनाउंसमेंट पढ़नी है। मैं अच्छे से इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा। देखना मत भूलना। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये सारे जो अनाउंसमेंट है ये स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, आवर फर्स्ट अनाउंसमेंट इज़ क्लीनिनेस। ठीक है, हमारी फर्स्ट अनाउंसमेंट क्लीनिनेस के बारे में है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा है क्लीनिनेस टॉपिक, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये टाइटल्स क्यों दे रहा हूँ, ये हेडलाइंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगी, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, इसीलिए पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है वो कौन सी है? देखो, यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़कर एक्सप्लेन करता हूँ। It has been observed by the head boy and head girl that certain classes do not clean up their classroom before leaving. If any class is found untidy and littered after school, that class will be detained the next day after school hours up to 4 p.m. Please take note of this. ठीक है, इस अनाउंसमेंट में क्या कहा है? देखो, ये देखा गया है हेड बॉय और हेड गर्ल की तरफ से। ठीक है, हेड बॉय और हेड गर्ल ने क्या देखा है? क्योंकि जो क्लासेस हो रही है वो क्लासेस गंदी है, क्लीन नहीं कर रहे क्लास को बच्चे कचरा फैलाकर ऐसे ही घर चले जा रहे हैं। प्रिंसिपल मैम ने, मीन्स जिसने भी अनाउंसमेंट लिखी है, उन्होंने एक वार्निंग दी है सारे बच्चों को कि अगर आपकी क्लास गंदी होगी, अनटाइडी होगी, जो भी क्लास, उस क्लास को 4 बजे तक रुकाया जाएगा स्कूल के अंदर ही। ठीक है, समझ में आ गया आपको? our next announcement is change in school hours. कौन सी नेक्स्ट अनाउंसमेंट है? change in school hours। इसका मतलब क्या है पता है? change in school hours का मतलब स्कूल के टाइमिंग में चेंज होना। जैसे मैं अभी आपको पढ़कर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है टुमारो, दैट इज ऑन द 10th of July, स्कूल विल क्लोज एन आवर अर्लियर। ओके, as the teacher have to attend an important PTA meeting, so please inform your parents to arrange to pick up
यू एट 2 PM इंस्टेड ऑफ 3 PM, ठीक है। सो यहाँ पर एक चेंज इन स्कूल आवर, स्कूल के टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस के लिए एक अनाउंसमेंट दी गई है। यहाँ पर क्या लिखा है, कल 10 जुलाई को स्कूल में क्या है, PTA मीटिंग है, ओके और टीचर को PTA मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए आपकी स्कूल 1 घंटा पहले छूटने वाली है। सो ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को दे दो और अपने पेरेंट्स से कहो कि 3 बजे आप अगर लेने आते हो हमें, सो 3 बजे की बजाय आप 2 बजे हमें लेने आओ, ठीक है। सो ये सेकंड अनाउंसमेंट किसके बारे में थी, स्कूल के टाइमिंग में चेंज, स्कूल के टाइमिंग में चेंज हो रही थी, इसलिए ये अनाउंसमेंट दी गई है, ओके। सो लेट्स बिगिन टू अ थर्ड अनाउंसमेंट। आवर थर्ड अनाउंसमेंट इज़ फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल मैच के बारे में अनाउंसमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो मैं आपको हेडलाइंस टॉपिक दे रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो our third announcement is on Saturday 12th July 2015 there is a football match between classes 8th and 9th on the school ground. The match will begin at 9 AM. All students are invited to come and cheer their favorite team. Please come on time so that the players are not distracted. Okay? So कल संडे, मतलब कल नहीं, संडे के दिन 12th जुलाई 2015 को एक फुटबॉल मैच है। कौन से स्टैंडर्ड के बीच में, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बीच में एक फ़ुटबॉल मैच है। सो उस फुटबॉल मैच के लिए सारे स्टूडेंट्स इनवाइटेड है और वो सारे स्टूडेंट्स को सुबह 9 बजे आना है, ओके। और उन्हें सुबह 9 बजे ही आना है, क्योंकि अगर वो बाद में आएंगे सो प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्लेयर्स को डिस्टर्बेंस होगा। ये इस अनाउंसमेंट में दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आवर फोर्थ अनाउंसमेंट इज़ वार्निंग। वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर, किस बारे में, चलो पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क to extend the school building will start next week. All students are cautioned not to cross over the fence at the construction site. It is dangerous and may cause you injury. Please stay away from that fence. Okay. So school का जो construction work है वो extend हो रहा है, means construction work चल रहा है, लेकिन चलते चलते वो और बढ़ाया जा रहा है, ओके। इसीलिए सारे बच्चों को ये वार्निंग दी गई है कि वो स्कूल के रास्ते से ना आए, जो स्कूल का जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस रास्ते से ना आए, ठीक है, वरना आप कहीं पर गिर जाओगे, आपको कोई चोट लग जाएगी, ये बहुत डेंजरस है, ओके। सो ये आपको वार्निंग दी जा रही है इस अनाउंसमेंट में, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज़ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, कहानियों पता है ना। सो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लासेस 5th, 6th and 7th from 21st to 25th of July. The competition will be held in the school hall at 10 in the morning. Okay, so यहाँ पर एक स्कूल का कंपटीशन होने वाला है, एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होने वाला है। कौन सी क्लासेस के बीच में, क्लासेस 5th, क्लासेस 6th और क्लासेस 7th। जैसे आप 5th क्लास में हो वैसे 5th, 6th, 7th क्लासेस के बीच में एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होने जा रहा है। कौन सी डेट को, 21st से 25th ऑफ जुलाई तक, ठीक है। और ये कंपटीशन कहाँ होगा, स्कूल हॉल के अंदर होगा, ठीक है। कितने बजे, 10 इन द मॉर्निंग। देखो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी दिस, कौन सी क्लासेस के बीच में कंपटीशन होने वाला है, क्लासेस 5th, क्लासेस 6th एंड क्लासेस 7th। कौन सी डेट को, 21st to 25th ऑफ जुलाई, ओके। और ये कंपटीशन कहाँ होगा, स्कूल हॉल में होगा। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने बजे होगा, 10 इन द मॉर्निंग, मीन्स 10 AM को होगा, ओके। सो समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें। चलो फिर नीचे पढ़ते हैं, मे सेलेक्ट, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे ये दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, जैसे टॉपिक नंबर 1 अ फैबल, अ फोक टेल, अ फेरी टेल, ट्रू स्टोरी, अ फनी स्टोरी, ओके। ये सारे टाइटल्स टॉपिक्स दिए गए हैं, ओके। ये टॉपिक्स में से आपको जो टॉपिक सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन के लिए, अनाउंसमेंट में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक और चीज़ बताई गई है, द 3 prizes will be given for each category. The time limit is 3 to 5 minutes. Okay, those who wish to participate may contact Mr. Sanjana Mohite for other detail. They must register their names with her before the 16th of July. ठीक है। सो यहाँ पर 3 prizes दिए जाएंगे जैसे हमेशा देते हैं 1st, 2nd, 3rd को, ठीक है।
सो यहाँ पर इसकी टाइम लिमिट भी है। कितनी टाइम लिमिट है? 3 to 5 मिनट्स। एक मिनट बस मैं आपको ये हाईलाइट कर कर दे देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। कितनी टाइम लिमिट है? 3 to 5 मिनट। 3 से 5 मिनट तक आपको कहानी बोलनी है। ओके, दोज हु विश टू पार्टिसिपेट, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, ओके, वो क्या करेगा? मिसेस संजना मोहिते को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, अदर डिटेल्स के लिए, और सारी डिटेल्स के लिए। और जिसे पार्टिसिपेट करना है वो अपने नाम जल्दी से रजिस्टर करवा ले 16 जुलाई से पहले। ओके, ये सारी चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है। सो लेट्स बिगिन टू अवर नेक्स्ट अनाउंसमेंट, दैट इज़ लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड है। सो लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब पता है ना, गुम जाना और किसी को मिलना। सो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, अ साइकिल की विद अ ब्लू की चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड, whoever has lost it can contact the clerk Mr. Nina Pinto and see if it belongs to him her। ठीक है, सो यहाँ पर एक साइकिल की, एक ब्लू कलर की साइकिल की चाबी गुम चुकी है, मतलब किसी की गुम चुकी है और वो हमें मिल गई है। ये कौन कह रहा है? समझो ये प्रिंसिपल कह रहे हैं, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन ऐसा समझो, या आपको कोई प्रिंसिपल या फिर टीचर अनाउंस कर रहे हैं, एक ब्लू कलर की साइकिल की चाबी हमें मिली है। ओके, सो जिस किसी की भी वो चाबी है या फिर आपको पता है कि आपकी दोस्त की चाबी है, सो आप प्लीज़ कांटेक्ट करो नीना पिंटू को जो क्लर्क है, ठीक है, और बताओ कि वो चाबी किसकी है, वो चाबी आपकी है या फिर आपके कोई फ्रेंड की है, ठीक है। सो इसी के साथ ये सारी जो अनाउंसमेंट है ये ख़त्म हो जाती है। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। लेट्स रिकॉल दैट। सो पहले तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अनाउंसमेंट। पहले हमने अनाउंसमेंट का मतलब जाना। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट, अकरेंस और इंटेंशन, ठीक है। एक पब्लिक के सामने स्टेटमेंट रखना मीन्स पब्लिक के सामने कहना, लोगों के सामने हम क्या कहते हैं, एक अनाउंस करते हैं कुछ, जैसे आपके टीचर्स आपके सामने अनाउंसमेंट करते हैं, आप बाल अच्छे से काट कर आओ, ऐसे, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम अनाउंसमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे अनाउंसमेंट दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मीन्स ये सारे अनाउंसमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सारे अनाउंसमेंट स्कूल से रिलेटेड है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था फुटबॉल मैच के ऊपर अनाउंसमेंट थी, फिर उसके बाद क्लीनिनेस के ऊपर अनाउंसमेंट थी। ये सारी जो अनाउंसमेंट इस टॉपिक में दी गई थी ये स्कूल से रिलेटेड थी। ओके, मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर जो भी डाउट्स हो वीडियो रिवाइंड कर कर फिर से देख लेना, ठीक है। अब जो लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये है। देखो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चूज़ अ सूटेबल हेडिंग फॉर ईच अनाउंसमेंट फ्रॉम दोज गिवन बिलो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट बताए थे, ठीक है। देखो मैं अभी आपको बस एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक की कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूरी तरीके से देख कर जाना, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। सो जैसे मैंने इन अनाउंसमेंट के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे हेडलाइंस लिखे थे, सेम यहीं पर ये सारे दिए गए हैं। सो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा है कि हमें टॉपिक वाइज मीन्स ये जो हेडलाइंस है इन्हें अरेंज करना है, मतलब जिस किसी अनाउंसमेंट की हेडलाइन है वो लिखनी है। जैसे आप वीडियो जब रिवाइंड कर कर देख लोगे सो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो एक और बार मैं आपको पॉइंट्स वाइज कर कर दिखाता हूँ। पहली अनाउंसमेंट हमने किसके बारे में पढ़ी थी? क्लीनिनेस के बारे में, ठीक है। फिर दूसरी अनाउंसमेंट हमने किसके बारे में पढ़ी थी? चेंज इन स्कूल आवर्स, स्कूल टाइमिंग में चेंज। उसके बाद तीसरी अनाउंसमेंट किसके बारे में पढ़ी थी हमने? किसके बारे में? फुटबॉल मैच, ओके। फिर चौथी अनाउंसमेंट हमने पढ़ी थी वार्निंग, ठीक है। फिर फिफ्थ अनाउंसमेंट हमारी थी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, और लास्ट हमारी सिक्स्थ अनाउंसमेंट थी लॉस्ट एंड फाउंड, ओके। सो ये सारे जो पॉइंट्स है आपको लिखना है कौन सी अनाउंसमेंट के कौन कौन से पॉइंट है, जैसे मैंने पर दिया है 1, 2 कुछ इस तरीके से लिखना है, ओके। सो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और देखो जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना डाउट्स। अपनी जो भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना। अगर कुछ सीखा हो आपने इस वीडियो से, अच्छी लगी है, सो एक लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर कर ही जाना, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।